पुरुषोत्तम परमात्मा पूरन विश्वाधीश। आदुष अविचल तुही तो ही नवाबूसी। आइए जानते हैं गरीबदास जी की वाणी के द्वारा साधु महिमा के बारे में। गरीबदास जी कह रहे हैं, धन्य जननी धन्य भूमि, धन्य नगरी धन्य देश, धन्य करनी धन्य कुल धन्य, जहाँ साधु प्रवेश। जा उदर साधु बसें सो उदर है पाक, सनक आदि से उपज ही सुखदेव बोले साख। गंदा अंडा गरज मिल परिया वृक्ष की खोड़, शंकर दत्त सुनाइया पार्वती गई पोड़। धन्य शंकर धन्य गोरीजा, धन्य सुखदेव धन्य व्यास, धन्य जननी सुखदेव की 12 बरस विलास। जहाँ साधु जन उतरे तहाँ भक्ति का भेद, गोरख उपजे ज्ञान से विभूति दई महादेव। गरीबदास जी फरमाते हैं कि वह माता तथा भूमि धन्य है जिस माता ने जिस भूमि पर जन्म दिया, और वह देश वह नगर भी धन्य है जहाँ साधु प्रवेश करते हैं अर्थात रहते हैं। और वह कुल धन्य है और उनके कर्म भी धन्य हैं जिस माँ के उदर से साधु ने जन्म लिया है। उस माँ का उदर पवित्र है। सनक आदि और सुखदेव जैसे जिस माँ के उदर में बसे वह पवित्र है। सुखदेव के जन्म के बारे में बताया कि जब शंकर जी पार्वती को तत्व ज्ञान सुना रहे थे अर्थात अमर कथा सुना रहे थे, तब पार्वती को नींद आ गई और वृक्ष की खोखड़ में जो गंदा अंडा रखा था उसमें जान पड़ गई अर्थात पवित्र हो गया, और उस अंडे से सुखदेव का जन्म हुआ। सुखदेव की माता अर्थात व्यास जी की पत्नी ने सुखदेव को 12 वर्ष गर्भ में पाला। इसलिए सुखदेव की माता पिता भी धन्य हैं। यदि शंकर जी पार्वती को अमर कथा न सुनाते तो अंडे में जान कैसे पड़ती और सुखदेव का जन्म कैसे होता। इसलिए शंकर और पार्वती भी धन्य हैं। गरीबदास जी कह रहे हैं कि जहाँ साधु का जन्म होता है, जहाँ जहाँ साधु रहते हैं, वहां पर ही भक्ति का भाव पैदा होता है। और कह रहे हैं कि महादेव के द्वारा विभूति दी गई और उस विभूति के द्वारा गोरखनाथ का जन्म हुआ अर्थात निर्मल ज्ञान की विभूति द्वारा गोरखनाथ जी का जन्म हुआ। आगे कह रहे हैं, सुनिया अनुसुईया मिले तीनों देव ध्यान, शब्द स्वरूपी उतरे दत्तात्रेय प्रवान। संत सुरसरी चलत है मारू देश वहंत, बागड़ मज विलास होई नदी सुरसरी संत। साध नदी 2 अगम नग इन समतुल नहीं और, साध भक्ति के खम्भ हैं नदियां बिरछा मोर। साई सरीखे संत हैं या में मीन नामेश, पर्दा अंग अनादि है बाहर भीतर एक। साई सरीखे देख ले फिरतावे जे कोय, सप्त कोस जल चढ़ गया जहाँ साधु मुख धोय। गरीबदास जी साधु संतों की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि साधु और नदी परमार्थ के लिए हैं, इनके समान कोई नहीं है। जहाँ संत हैं वहाँ शांति है, और जहाँ सुरसरी नदी बह रही है
वहाँ आनंद ही आनंद है। साधु भक्ति के खंभ हैं, अर्थात भक्ति के आधार साधु हैं। बिना साधु संतों के भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। क्या न वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, ऐसे ही नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, और साधु भी दूसरों की भलाई में ही अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। संत तो स्वयं भगवान के रूप होते हैं, इसमें कोई मीन मेक नहीं है, अर्थात कोई संशय नहीं है। संत में परमात्मा है और परमात्मा ही संत रूप में आते हैं। दत्तात्रेय शब्द स्वरूपी संत थे। उन्होंने कल्याण का मार्ग बताकर सिद्ध कर दिया कि संत ही ईश्वर रूप होते हैं। और गरीबदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं कि अनुसुईया भी संत थी, जिसने भक्ति के प्रताप से तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु तथा महेश को 6-6 महीने के बच्चे बना दिया और पालने में डाल दिया, जिन्हें तीनों देवियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती नहीं पहचान पाई। सकल मेदिनी मर गई, शब्द ने पूछा फिर, सप्तकोश क्या बात है, डूबे मेरु सुमेर। ऐसे साधु संत जन पार ब्रह्म की जात, सदा रते हरि नाम सो अंतर नाही घात। साध अबाध अपार जन परमानंद स्यो प्रीत, कहावत को तो संत हैं अविगत अलख अतीत। साध सगे हैं जगत में संत सगाई साच, साधु ढूंढन निकलूं यो विधि काछू काच। साधु समुद्र गगन गति शून्य समाने सोय, परमानंद के परम हंस एक कहूँ अक दोय। साध समुद्र लाल नग संत हीरो की खान, सदगुरु वेदई बाँच ही सुनते ही परवान। महिमा कीजे संत की तन मन धन सब दे, सिर मांगे टाला नहीं मोर ध्वज लख ले। गरीबदास जी फरमाते हैं कि साधु संतजन और परब्रह्म की एक ही जात है, अर्थात कोई अंतर नहीं है, एक ही है। साधु संत हमेशा हरि नाम में ही लीन रहते हैं, उनके अंदर घात नहीं होता, अर्थात किसी का भी बुरा नहीं सोचते। साधु अगाध और अपार होते हैं, यह हमेशा परमानंद से ही प्रीत करते हैं। कहने को तो संत हैं, लेकिन यह तो अविगत और अलग हैं, अर्थात पहले से ही परमात्मा का रूप हैं। साधु ही जगत के सगे हैं, अर्थात जगत के शुभ चिंतक हैं। साधु समुद्र और गगन की था हाथ नहीं आएगी। साधु और समुद्र दोनों ही अमूल्य हैं। समुद्र में लाल मिलते हैं और संत तो हीरो की खान है। इसलिए संतों की खोज करो, उनके वचनों को सुनकर सतमार्ग को अपनाओ और अपने जीवन का कल्याण करो। जिन्होंने संतों के शब्द पर गौर नहीं किया, अर्थात नाम को नहीं जाना, उनका अहंकार नहीं जाएगा। गरीबदास जी कह रहे हैं कि संतों की महिमा करो तथा उनकी सेवा में तन मन धन सब लगाना भी पड़े तो लगाओ। यदि सिर भी मांगे तो देर न लगाओ। जैसे मोर ध्वज, देखो उसने धर्म के लिए अपने लड़के के प्राण न्यौछावर कर दिए, परंतु संतों के वचनों को नहीं टाला। संत हलहली सेज के जिनमें कैसी भिन्न, साहब साईं उतरे नाम धराया जन। संत सलहली सेज के जिनमें कैसी भिन्न, साहब प्रगट संत हैं
जिनका एक ही मन। मोह अमोड़ मगन है हद बेहद में सैल। साहब साधु पाक हैं उपजी बाजी मैल। मैल मुलक सब घोर हैं बिन साई के नाय। दुनिया अलग वियोग है साधु साहिब माही। माल मुलक सब मैल है पाक परम गुरु संत। जिनसे साहब निकट हैं जिनमें कैसा अंत। जिनमें नहीं अंतरा हरस परस प्रवान। साहब साधु एक हैं दुनिया दूजी जान। गरीबदास जी अपनी वाणी में स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार साहिब साधु को दो मानता है, लेकिन यह तो दोनों एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। जिनके साहब पास हैं उनमें अंतर कहाँ। माल मुलक सब मैल है अर्थात गंदा है। परमात्मा गुरु संत तो पाक हैं अर्थात पवित्र हैं। संसार गंदा है अर्थात पापी है। इनको तो पवित्र परमात्मा ही साधु रूप में आकर करते हैं। संत तो सतलोक से आते हैं, और संत और साहिब में अंतर क्या है, भिन्नता कहाँ है। साईं ही उतर कर आते हैं और यहाँ आकर अपना नाम संत रखवाते हैं, अर्थात साहिब ही प्रगट संत हैं, अर्थात संत ही परमात्मा हैं। संत धराधाम पर आकर आनंद में हद बेहद सब में घूमते और दुख में सुख में सदा आनंद में रहते हैं। ऐसे संतों को जिसने खोज लिया उसको साहिब प्रकट हो गए और उसका कल्याण हो गया। संसार को बचाने वाले संत हैं। बताया है कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। सत्य ही साहिब हैं और सत्य ही संत हैं। दोनों का मन एक है अर्थात दोनों का ध्येय एक है। दोनों ही दयावान हैं। संत समाना संत में दुनिया है सो न्यार। जिनमें दूजी भिन्न क्या राते सिरजनहार। साध समुद्र कमल गति माही साई गंध। जिनमें दूजी भिन्न क्या सो साधु निर्बंध। कमल न डूबे जल चढ़े माहे मधुकर वास। जैसे चंद्र कमोदनी यूं साई जनदास। नो ने जे जो जल चढ़े कमल न भीजे गात। माही ज्ञान सुगंध सर आदि अंत का साथ। नो ने जे जो जल चढ़े बूंद ने लागे पान। ऐसे साधु अगम गति संसारी प्रवान। कमल पत्र की वासना जाका कौन स्वरूप। महके गंध अपार गति सूंघत बड़े बड़े भूप। भूप संत साधु कहें जुगन जुगन के साराब। सप्तपुरी नहीं वासना जिनके भक्ति पशाव। गरीबदास जी अपनी वाणी के द्वारा स्पष्ट कर कह रहे हैं कि सत्य ही संत में समाया है। जो सत्य दुनिया से न्यारा है उस सत्य में ही संत ध्यान लगाते रहते हैं। वह सत्य ही सृजनहार है। तो सत्य में और संत में भिन्नता कहाँ है। साधु समुद्र कमल गति सब कोई नहीं जान सकते। सब में परमात्मा समाया है। समुद्र में कितना भी जल चला जाए सब उसी में समा जाता है। कमल का फूल जल में रहता है लेकिन उस पर जल का असर नहीं होता। ऐसे ही साधु भी संसार में रहते हुए निर्बंध हैं। जल कितना भी चढ़ जाए लेकिन कमल हमेशा जल के ऊपर ही दिखाई देता है। जैसे चंद्रमा को देखकर कमोदनी खिला रहता है, वैसे ही परमात्मा के संपर्क में उनके दास होते हैं। कमल जल में रहता है
लेकिन कमल के पत्तों पर जल का असर नहीं होता, और दूसरे पान के पत्ते पर भी बूंद का असर नहीं होता। ऐसे ही साधु की भी अगम गति है, उसके अंदर भी ज्ञान की सुगंध भरी हुई है, जिससे संसार नहीं जानता, और साधु पर माया रूपी संसार का प्रभाव नहीं पड़ता। कमल पत्र में वासना बसी है, उसका कौन सा स्वरूप है दिखाई नहीं देता, लेकिन गंधी महक रही है, जिसको बड़े बड़े राजाओं ने सूंघा। संत साधु कह रहे हैं कि जिन्होंने इस सत्य भक्ति को नहीं जाना, अर्थात ज्ञान रूपी सुगंध को नहीं सूंघा, और चाहे कितने युगों राज करा हो, लेकिन उनका सप्तपुरी में वास नहीं हो सकता, अर्थात सतलोक नहीं जा सकते, मुक्ति नहीं मिल सकती। मन मधुकर काया केवड़ा, महकत गंध अजोक, हूट हाथ गढ़ अगम है, रच राखे सब लोग। स्वर्ग सदैमाबाद है, त्रिवेणी के घाट, आगे अगम अगाध गति, सरवर नाही हाट। संत सरोवर हंस हैं, भक्षण करें विचार, ओह वासना जो रहे, राई रिंचन भार। खूंदे ही खेले दरिड़ दे, पाड़े बेल समूल, ऐसे भेष बिटप गति, बोहरी ने उगे मूल। साध कमल मध्य वासना, ऐसा हल्का अंग, मैल मनोरथ ना रहे, निर्मल धारा गंग। साध संगति हरि भक्ति बिन, कोई न पावे पार, निर्मल आदि अनादि है, गंदा सब संसार। साध साध सब को कहें, साध सुमति से जान, कुमति कमावे जीव है, जैसे जल पाषाण। जो जल में पाषाण है, भीजत नाही अंग, चकमक दागे अग्नि है, कहाँ करे सत्संग। करीबदास जी अपनी वाणी में स्पष्ट कर कह रहे हैं कि साधु उसको जानो जिसमें सुमति है, और जिसमें कुमति है वह तो जीव है। जैसे जल में पत्थर पड़ा है और उसको बाहर निकालो तो सूखा है, अर्थात पत्थर को जल गीला नहीं कर सकता। चकमक पत्थर में अग्नि है, वह चकमक पत्थर पानी में पड़ा है, तब भी उसकी अग्नि को जल खत्म नहीं कर सकता। साधु कमल जैसे पवित्र होते हैं। कमल में वासना है, लेकिन उसका रंग हल्का रंग है। साधु के संग से हमारे अंदर का मनोरथ रूप मैल धुल जाएगा, और गंगा की धारा निर्मल होती है, ऐसे ही निर्मल हो जाएंगे। साधु की संगति और हरि की भक्ति के बिना कोई पार नहीं पा सकता, अर्थात मुक्ति नहीं हो सकती। हरि और हरि की भक्ति तथा साधु की संगति सदा से निर्मल है और निर्मल ही करती रहेगी। यह सब संसार तो गंदा है। हंस सरोवर में रहते हैं और सच्चे मोतियों का आहार करते हैं, अर्थात दूध और पानी को अलग अलग कर देते हैं। ऐसे ही संत होते हैं जिनके सुविचार होते हैं, अर्थात सद विचारों का भक्षण करते हैं। परमात्मा ने सब लोक रचे हैं, 4 लोक स्थायी रचे हैं, स्वर्ग लोक आदि अस्थायी रचे हैं। देवी देवताओं की भक्ति करके यदि स्वर्गलोक पा भी लिया तो भी आवागमन का चक्कर समाप्त नहीं होगा। इसलिए इस संसार में रहते हुए इस मन को भगवान भजन में लगाओ और अपने जीवन को सफल करो। गिरवर जोड़ बड़ेर हैं, माया के धनवंत, रावण के जो लूटिए, जहाँ पाहुनड़े नहीं संत। जहाँ पाहुनड़े संत जन, हरिचंद्र जे हाँ संत।
सो नगरी सुबस बसे सदगुरु जिन्हों अर्थ। जहाँ महिमा है संत की चरण कमल से हेत। जुगन जुगन उर में रखूं ध्रुव प्रहलाद संकेत। साधु सुरती के ज्ञान में बसे हजूर अमान। जा घर निंदा साध की सो घर डूबे जान। राख छल छिद्र मैं करूं अपने संतों काज। हिरणा कुश जो मार हूँ नरसिंह धर हूँ साज। स्वर्ग पातालो सकल में है अनुरागी राम। नरसिंह होकर उतरे प्रहलाद भक्त के काम। जहाँ जन की महिमा सुनो वहाँ मैं गबन करंत। वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। गरीबदास जी अपनी वाणी के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भी माया के धनी हुए अर्थात कितने ही माया जोड़ लें, वहां पर संत नहीं पहुंचे तो उनके पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ लुट गया। अर्थात माया मिली न राम, हाथ मलते ही रह गए। और जहां संतों के चरण पड़ गए उस नगरी को ही अच्छा बताया और उन नगरों व स्थानों का ही लेखा है जहां संतों की महिमा है, संतों के चरणों से प्रेम है, उनका मैं अर्थात प्रभु ध्यान रखते हैं। जैसे ध्रुव और प्रहलाद का ध्यान रखा, उनकी सहायता करी, साधु की सुरती में ही भगवान बसे। और जिस घर में साधु की निंदा होगी तो उस घर को तो डूबा हुआ जानो। भगवान कह रहे हैं कि संतों के काज के लिए तो मुझे छल छिद्र भी करना पड़ा है तो भी करूंगा। जैसे हिरणाकुश को मारने के लिए नरसिंह का रूप धर कर आना पड़ा। अनुरागी राम स्वर्ग से पाताल में अर्थात सब जगह हैं। प्रहलाद भगत को बचाने के लिए नरसिंह अवतार लेकर खंबे में प्रकट हो गए और कह रहे हैं कि जहां मेरी महिमा का गुणगान होता है वहां पर मैं अवश्य जाता हूं। और जहां मेरे प्यारे संत रहते हैं वह नगरी मान रहित होती है। अर्थात जहां अहंकार नहीं होता वहां पर सत्य होता है और शांति होती है। साध साध सब को कहें साधु समुद्रो तीर। अविगत की गति को लखें मिल गए नीर कबीर। नीर कबीर निरंजन अंजन धरे सो दे। अंजन मंजन मांझिए जब हो वे परवे। साध कहावन कठिन है मग पर धरे न पाओ। सोहंगी संगति है नहीं चढ़ो नाम की नाव। साध कहाया जगत में परचे पड़े न प्राण। जग शोभा जब होएगी मिले अलख निर्वाण। शब्द मिलाया अंग रस परसन है दीदार। रूम रूम तारी लगी झिलमिल किरण अपार। बरसे किरण अपहरण गति रिम झिम रंग। जो देखे सोई कहे अरस परस प्रसंग। संत सकल के मुकुट हैं साईं साधु समान। बड़भागी वे हंस हैं जहाँ संतो नाल पिछान। गरीबदास जी अपनी वाणी के द्वारा संतों की महिमा को स्पष्ट करके कह रहे हैं कि साधु कहाना कठिन है। साधु कपड़े रंगने से नहीं होता। जब तक सत्य के मार्ग पर पैर न रखे, संतों का संग ना करे, अपने को ना पहचाने, तब तक साधु नहीं है। साधु वह है जो अविगत की गति को लखे अर्थात अपने अंदर में अपने को लख ले। कबीर परमात्मा जल में कमल के फूल पर प्रकट हो गए। वही कबीर हमारे अंदर भी हैं और अंदर प्रकट हो सकते हैं। जिसने अपने अंदर लख लिए वही साधु है।
तभी साधु की शोभा है। इसके लिए पहले नाम से परिचय करना पड़ेगा, अर्थात जो शब्द आपके अंदर रम रहा है उसको किसी संत के द्वारा पहचानना होगा, तब प्रभु का दीदार होगा। परमात्मा प्रकाशपुंज है, उसकी किरण सबके अंदर झिलमिल हो रही है, उसी से सबका जीवन चल रहा है। जो उसे देख लेता है, जो उसके दर्शन कर लेता है, वही साधु है। जिसने प्रभु का दरस परस कर लिया है वही तो उनके प्रसंग को कह सकता है। और कह रहे हैं कि साईं और साधु तो एक समान है, और संत तो सबके सरताज हैं, अर्थात मुकुट हैं। और वह जीव भाग्यशाली है जिन्होंने ऐसे संतों का संग किया और उन्हें पहचान कर उनकी सेवा कर ली, तो उनको आत्मज्ञान हो जाएगा और सब भ्रम दूर हो जाएगा। अलग पुरुष अविनाशी सब घटों में समाया है। इस सत्य मार्ग को बताने वाले तथा भक्ति के मार्ग पर चलाने वाले संत होते हैं। इसलिए संतों की महिमा को गरीबदास जी ने समझाया है। इसलिए सबसे निवेदन है कि कुछ समझें संतों की महिमा को और उनसे ज्ञान लाभ का लाभ उठाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। सत साहिब।